घर में बिछी खाने की मेज बहुत कुछ कहती है। खाने के साथ साथ बातों की मिठास, कड़वाहट, तीखापन ना जाने कितना कुछ सहती है। बोझ उस पर आसानी से रख दिया जाता है। घर का सबसे अहम वक्त उसी को तो दिया जाता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा भी बहुत कुछ खाया और पकाया जाता है। घर की संजीदा बातों से लेकर सपने बुनने का कायदा सिखाती है। खाने की मेज हर घर के बारे में बहुत कुछ बताती है। नमस्कार YouTube परिवार, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी बत्तीस जिंदगी जिंदाबाद में। मेरा यहाँ पर आप लोगों के समक्ष आने का मेन जो रीज़न होता है वो कुछ ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँ जो इजी भी हो और मैनेजेबल भी हो। अब एज हाउसवाइफ तो मेरे पास भी बहुत सारे टास्क होते हैं जहाँ पे मुझे एक लिमिटेड बजट में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, चेंजेस करने होते हैं, क्योंकि जो चेंजेस है वो हमेशा आपको बहुत रिफ्रेशिंग रखते हैं, नया रखते हैं, एनर्जेटिक रखते हैं, एंथुजियास्टिक रखते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ डाइनिंग टेबल के बारे में। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं बहुत दिनों तक एक जैसी चीज़ें देख करके ना बोर हो जाती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना ही इन्वेस्ट करके इनको रिन्यू करूँ कि मुझे जब दोबारा ऐसे रिन्यू करना हो तो उतना तकलीफ नहीं हो कि मैंने ऑलरेडी इसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है। तो आज ले आई हूँ मैं बोरिंग सी डाइनिंग टेबल को बिल्कुल नया बनाने का बहुत ही इजी और टिकाऊ तरीका। क्यों ना घर के इस कोने को भी सजाया जाए, इसको इसकी अहमियत बताई जाए। जैसे पुरानी चीजें रिश्ते संजोती है, जैसे हर पुरानी चीज एक याद संजोती है, जैसे हर पुरानी चीज बहुत खास होती है। क्यों ना घर के इस कोने को भी सजाया जाए, इसको इसकी अहमियत बताई जाए। मैंने मंगवाए हैं अमेज़ॉन से कुछ ऐसे चेयर कवर्स जो कि पुरानी सी मेज को दे देंगे एक नया सा लुक। इससे आपको अपना फर्नीचर रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत ही इजी मेंटेन करने वाले तरीके से लेकर के अपने फर्नीचर को एक नया लुक दे सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारे से कवर मुझे रिसीव हुए हैं और ये कवर्स चेयर्स पे डालना एकदम बच्चों का खेल है। इवन घर में राघव भी इसे इजीली चेयर्स को पहना देता है। तो ये है मेरी चेयर, जैसा कि आपने देख लिया है। और अब स्टार्ट करते हैं इसका ट्रांसफॉर्म लुक। और ये इतनी आसानी से इस पे लग गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये शेप ले लेता है। कोई भी कपड़ा बहुत ही बढ़िया है, बहुत सॉफ्ट है। और जब आप चाहें कि ये थोड़ा सा आपको गंदा लग रहा है, मेसी लग रहा है, आप इसे आसानी से घर में वॉश कर सकते हैं। तो हो गया ना मेरा एकदम नया सा डाइनिंग टेबल तैयार। तो अब जब दस्तरख्वान बिछ ही गया है तो आइए आपको दिखाती हूँ एक जायका। दिखाती नहीं हूँ, डिजिटली चखाती हूँ एक जायका। अब आप सोच रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स तो पहचाने हुए से लग रहे हैं, लेकिन बन क्या रहा है? तो बन रही है यहाँ पर मूली की कढ़ी। अब आप कहेंगे मूली की कढ़ी? पकौड़ी वाली कढ़ी सुना था, लेकिन ये मूली की कढ़ी, बिल्कुल मूली की कढ़ी। ये है उत्तराखंड का स्पेशल। दही, बेसन, मूली, अदरक, लहसुन, बाकी जो मसाले पड़ते हैं उसमें हींग का स्वाद कुछ ज़्यादा अच्छा सा चाहिए होता है, इसमें ज़ीरा तड़का लगाने के लिए एज सच वैसे ही होता है। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई है। थोड़ा सा पानी ले लिया है, उसमें 1 कटोरी बेसन डाला है और उसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी ताकि उसमें कोई लम्फ ना रह जाए। और उसके बाद उसमें मिलाऊंगी दही। अच्छा, अगर मैं रसोई की बात करूं, भाई दस्तरख्वान की बात हुई है, डाइनिंग टेबल की बात हुई है, इसलिए रसोई की बात हो रही है कि घर की रसोई से उठती किसी भी तड़के की खुशबू, कुछ हींग, कुछ जीरा, कहीं लाल मिर्च, कहीं पीली सरसों की बघार, रसोई और खाने का है ये बहुत गहरा प्यार। जितने लोग उतनी वैरायटी, जितने प्रांत उतनी डिशेस, जितनी परंपराएं उतने परंपरागत खाने के तरीके। भाई वाह, जाने क्या क्या याद आ गया मुझे तो इतने सारे डिस्क्रिप्शन के बाद। तो ये उत्तराखंड की रसोई का एक पारंपरिक जायका है, लेकिन अफसोस डिजिटली चखा पा रही हूँ, सामने से तो नहीं चखा पा रही हूँ। लेकिन प्रॉमिस, जिस दिन 1 मिलियन तक पहुंच जाऊंगी उस दिन ये निमंत्रण जरूर दूंगी और फिर सजेगा दस्तरख्वान। आइएगा जरूर। तो इसीलिए जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर्स जरा 1 मिलियन तक पहुंचाइए भाई। छोटा बात ही नहीं कर रहे हम तो सीधे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए खैर, जोक्स अपार्ट, ये कढ़ी बनाना बहुत इजी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा
डेली रूटीन से हट करके कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो ये उत्तराखंड का बहुत पारंपरिक टेस्ट है और ये मेरी बहुत फेवरेट है। एज इट इज़ जैसे हम लोग तैयार करते हैं कढ़ी बनाने का पेस्ट, या जैसे कहते हैं कि एक लिक्विड फॉर्मेशन, वैसे ही तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे आपको अभी तक दिखा दिया है क्या क्या यूज़ किया है। कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें सरसों का तेल डाला है और अब उसमें डालूंगी मैं इसके बघार की चीज़ें, यानी कि अदरक है, मिर्ची है, करी पत्ता है, लहसुन है, जीरा है, मेथी है और है साथ में हींग। हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हींग डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, प्यार से बनाते हैं मूली की कढ़ी। तो तेल हो चुका है गरम, अब इसमें जाएंगे ये सारे बघार वाले मसाले। तो यहाँ मैंने डाली है मेथी और जीरा। मेथी और जीरा जो है इसके तड़के को बना देता है बहुत ही खुशबूदार। जीरा हम लोग जनरली सब्जियों में यूज़ करते हैं, मेथी का छौंका किसी किसी चीज़ में लगता है। तो ये इस कढ़ी का बड़ा ही कहते हैं ना मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये चलाई गई है मिर्चा इसके अंदर। अब मैंने डाल दिया है करी पत्ता। मैं इसमें लहसुन और अदरक पहले डालूंगी और हींग डालूंगी थोड़ा रोक के, ताकि ये चीज़ें जब भुन जाएं तब हींग का सौंधा सौंधा सा टेस्ट आए। स्टार्टिंग में हींग डाल देने से, ये मेरी ओसीडी है कि हींग शायद जल जाती है, उसका उतना टेस्ट नहीं आ पाता। आप चाहें तो इसी समय हींग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हींग ऐड करूँगी थोड़ी देर के बाद। इसको अच्छी तरीके से चलाते जाना है और जब ये थोड़ा सा भुन जाए, जलाना नहीं है, थोड़ा सा भूनना है, और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज। अब प्याज डालने के बाद इसको थोड़ा सा लाल होने तक, यानी गोल्डन ब्राउन होने तक चलाते रहना है। उसके बाद इसमें जाएगी मूली को मैंने काट लिया है, धो लिया है, अच्छे से छील लिया है। और ये जो मूली का चरपरापन होता है ना, ये इसको थोड़ा कम कर देता है जब आप इसको हल्का सा ऑयल में मसालों के संग भून लेते हैं। तो ये मैंने मूली को अच्छी तरीके से भून लिया है और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ इसका मेन इंग्रेडिएंट, यानी हींग। अब आप कहेंगे प्रतिभा तो हर इंग्रेडिएंट को मेन बोल रही है। भाई अब मैं क्या करूँ, एक्चुअली मैं कुकिंग ब्लॉग्स तो बनाती नहीं हूँ, लेकिन घर की रसोई में बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ बन रही थी तो सोचा क्यों ना अच्छी चीज़ों को शेयर किया जाए। तो इसीलिए थोड़ी सी भूल चूक को माफ़ कर दीजिएगा। अब यहाँ चली गई है हींग और हल्दी। अब इसके साथ साथ जाएगा इसमें धनिया पाउडर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे हल्दी है वो तो रेडीमेड आई है, लेकिन हाँ ये जो धनिया का पाउडर है ये मैंने घर पे तैयार किया है। कभी किसी वीडियो व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे बनता है, और यकीन मानिए बाहर के धनिया पाउडर से 100 गुना अच्छा होता है। थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, और अब जाएगी इसमें लाल मिर्च। ये लाल मिर्च भी घर की पिसी हुई है, तो आधा चम्मच भी जहर हो जाती है। अगर आप बहुत तीखा नहीं खाते हो तो आप अकॉर्डिंगली उसके साथ कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हो, जो कि कलर तो देती है लेकिन उतनी तीखी नहीं होती। अच्छे से मसाले को फ्राई कर लेना है, भून लेना है, और फिर इसमें हम लोग डाल देंगे जो हम लोगों ने बेसन का घोल बनाया है दही के साथ। तो ये मेरे को लग रहा है मसाला एकदम रेडी हो चुका है और इसमें डाला जाएगा ये घोल, और बढ़िया सा साउंड आता है छिश, यानी चौका लग चुका है। कढ़ी को लगातार चलाना है और पकाते रहना है। कढ़ी बनाने में जो खूबसूरती है वो यही है कि आपका दही फटना नहीं चाहिए, और इसके लिए एक ही सलाह है कि आप कढ़ी को जो है लगातार चलाते रहिए। जब तक उसमें पहला उबाल नहीं आ जाता तब तक उसमें नमक ऐड मत कीजिए, आपका दही कढ़ी कुछ भी नहीं फटेगा। इसी तरीके से बनाए जाते हैं दही वाले आलू भी, उसमें भी लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी जो दही होती है वो फट जाती है। तो आप अगर उसे रेगुलर चलाओगे, लगातार चलाओगे और नमक बाद में ऐड करोगे तो आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी। तो ये मेरी हो गई है, कढ़ी में एक उबाल आ चुका है और यहाँ मैंने ऐड कर दिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जैसे खाते हो, तेज खाते हो, कम खाते हो, अपने हिसाब से नमक इसमें ऐड कर सकते हो। और लास्ट में जाएगी गार्निशिंग की सबसे खूबसूरत सी चीज़, वो है धनिया। हरी धनिया का टेस्ट बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, तो ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है आप इसको डाल के ही बनाओ। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो आप सर्विंग की तैयारी करते हैं और ये हो चुकी है हमारी कढ़ी एकदम तैयार। 15 से 20 मिनट पकाने के बाद बढ़िया टेस्टी कढ़ी थाली में परोसने के लिए एकदम रेडी। तो इसे आप खा सकते हैं रोटी के साथ। मुझे ये दोनों ही तरीके से पसंद है, मुझे ये बिना रोटी और बिना चावल के भी अच्छी लगती है। मैं ऐसे ही कटोरी में कढ़ी पीना पसंद करती हूँ।
तो ये मैंने यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ निकाली हैं, मक्खन लगा दिया है और एक थाली हो चुकी है रेडी। और अब लगाएंगे दूसरी थाली, यानी ये जाएगी राइस के साथ। राइस के साथ कढ़ी का कॉम्बिनेशन, ओए होए होए, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा अच्छा टेस्टी कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे पता है आपके मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं है, या चाहे तो बना भी सकते हैं, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और हाँ, अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे कॉमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।